Everyone, here we will discuss First Fight Book's second chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This chapter is written by Nelson Rolihlahla Mandela. ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर है जो कि नेल्सन मंडेला जी ने स्वयं ही लिखा है। इनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जो है मंडेला जी, नेल्सन मंडेला जी के बारे में जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला जी ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग करते थे। इनको साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जिसमें कि जाति के आधार पर जो काले लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था गोरे लोगों के द्वारा, इस सिस्टम को हटाने के लिए बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी। काफ़ी सारा इन्होंने स्ट्रगल किया, अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। इसीलिए इनको यहाँ पे फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंडिया में आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस चैप्टर में हम बिफोर यू रीड से शुरुआत करते हैं। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड क्या होता है? ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में ये बार बार रिपीट भी होगा। अपार्थाइड एक रंग भेद की नीति होती है जिसमें कि लोगों को उनके रंग, उनके जाति, उनके धर्म के आधार पर अलग किया जाता है। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रेस माने जाति के आधार पर अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि जो नीचे 3 कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, हाल फिलहाल वहाँ पे ये जो अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो ये अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, ये रहा है साउथ अफ्रीका में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला जी ने और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, उन्होंने क्या किया? लाइफ टाइम लड़ाई लड़ी है इस अपार्थाइड के अगेंस्ट। उन्होंने उनका पूरा जीवन जो है उन्होंने निकाल दिया है अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम को हटाने के लिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। इसके लिए मंडेला जी को 30 साल जेल में व्यतीत करने पड़े। प्रिजन मीन्स होता है जेल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है साउथ अफ्रीका में 1994 में लड़े गए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे कि जो प्रजा और जनता होती है वो अपने लीडर को स्वयं के द्वारा स्वयं वोट दे करके चुनती है। तो 1994 में ये साउथ अफ्रीका में हुए थे, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और मंडेला जी को नए राष्ट्र का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। ब्लैक प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया? ब्लैक प्रेसिडेंट क्यों कहा है? क्योंकि इससे पहले वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी थी, वहाँ पे गोरे लोगों का शासन था। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप जो ये पढ़ेंगे चैप्टर में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट माने टुकड़ा है। ये मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स जीवनी, कथा, ग्राफी माने लिखना। तो स्वयं के बारे में लिखना, जो कि मंडेला जी ने खुद ही लिखा है। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। यहाँ पे मंडेला जी एक हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात कर रहे हैं। वो अवसर है द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये ओकेजन क्या हो सकता है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। आप अपने गेस को चेक कर सकते हैं इस न्यूज़ आइटम में। ये आपको बॉक्स दिख रहा होगा नीचे, जो कि BBC में छपा था उस टाइम पे। ये छपा था 10th May 1994। ये अंडरलाइन आप कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो मंडेला जी और उनकी जो नेशनल कांग्रेस है, इसको याद रखना है। मंडेला जी ने 30 years स्पेंड किए थे प्रिजन में, इसको याद रखना है। और मंडेला जी
जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, और आपको एक डेट याद रखनी है, वो है 10 मई 1994। तो जो न्यूज़ आइटम उस टाइम पे जो पब्लिश हुआ था, उसकी जो हेडिंग थी, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 3 शताब्दियों के बाद, जिसमें कि 3 शताब्दियों तक जो वाइट रूल, जो गोरे लोगों का शासन था, उसके बाद मंडेला जी पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं ANC, पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मंडेला जी की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये 252 वोट से जीती थी। 400 सीट्स थी, 400 सीट्स में से 252 वोट्स मंडेला जी को और उनकी पार्टी को मिले थे। ठीक है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। इनाग्रेशन जो सेरेमनी था, जो ये इनाग्रेशन का समारोह था, ये यूनियन बिल्डिंग जो थी, एम्फीथिएटर इसका नाम था, प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहाँ पे ये सेरेमनी हुई थी। एम्फीथिएटर एक राउंड सर्कल में एक बिल्डिंग होती है जिसका रूफ नहीं होता है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप रोज़ सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में भी एक ऐसा ही एम्फीथिएटर टाइप्स एक बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग, जिसको कि हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसको अटेंड किया था पॉलिटिशियंस ने, डिग्निटरीज, देश के और पूरे वर्ल्ड के सम्मानित लोगों ने, कम से कम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, पूरी संसार के 140 कंट्रीज़ ने इसमें भाग लिया था। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। मंडेला जी अपने एड्रेस में, जब वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड में ना तो कोई किसी पर अत्याचार करेगा, ना ही कोई किसी का अत्याचार सहन करेगा। ऑपरेशन माने होता है शोषण करना, अत्याचार करना। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. Jubilant माने होता है joyful, happiness, काफ़ी खुशियों भरा माहौल जो है प्रिटोरिया की गलियों में दिख रहा था इस सेरेमनी में, जहाँ पे कि ब्लैक, वाइट और काफ़ी कलर्ड के लोग जो हैं एक साथ इकट्ठे हुए थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। 1 लाख से ज़्यादा जो साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन और बच्चे थे, ठीक है, सारी एक ही जाति के, ऑफ ऑल रेसेस, अलग अलग जाति के, वो गा रहे थे, डांस कर रहे थे, विद जॉय, खुशी में वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये न्यूज़ आइटम जो था उस टाइम पे 10 मई 1994 में छपा था, जब मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। चैप्टर शुरू करते हैं हम। 10th मई, डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई हमको ईयर भी याद है, 1994। 10 मई के दिन की शुरुआत, डॉन माने होता है शुरुआत, उदय होना। कैसे शुरुआत हुई? ब्राइट एंड क्लियर, काफ़ी ब्राइट था, काफ़ी क्लियर माहौल, क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली डिसीज्ड बाई, डिसीज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मंडेला जी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो हूँ, काफ़ी बड़े बड़े संसार के जो लीडर्स हैं, जो डिग्निटरीज़ लोग हैं, मैं उनसे घिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी रिस्पेक्ट देने आ रहे थे इनाग्रेशन से पहले। तो इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो ये इनाग्रेशन था, ये लार्जेस्ट गैदरिंग था। इससे पहले कभी साउथ अफ्रीका के सॉइल, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर या मिट्टी पर ऐसा पहला इतना लार्जेस्ट जो गैदरिंग था, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला था, जिसमें कि इंटरनेशनल लीडर्स भी शामिल थे।
The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो सेरेमनी थी ये कहाँ हुई? सैंडस्टोन से बना हुआ जो एम्पीथिएटर है. एम्पीथिएटर मीन्स ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम. एक बिल्डिंग होती है जिसका कि रूफ छत नहीं होती है, विद मैनी रोज ऑफ सीट, जिसमें काफ़ी सारे रो माने कतार, सीट्स की कतार होती है. राइजिंग इन स्टेप, जो कि एक के बाद एक इसमें स्टेप बढ़ते चले जाते हैं. तो ऐसा पहले प्राचीन समय में ग्रीस और रोम में ऐसा होता था. तो प्रिटोरिया में मैंने पहले भी बताया कि ये साउथ अफ्रीका की कैपिटल है प्रिटोरिया. एम्पीथिएटर में ये सेरेमनी हुआ था. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. फॉर डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स. पिछले 10 सालों से यहाँ पे गोरे लोगों का शासन था. इस एम्पीथिएटर बिल्डिंग में गोरे लोग बैठते थे. नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. लेकिन अब यहाँ पे एक ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जैसे रेनबो मीन्स इंद्रधनुष होता है. इंद्रधनुष में काफ़ी सारे कलर होते हैं. तो काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स के अलग अलग नेशन से, अलग अलग देश से आए हुए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे. क्यों इकट्ठा हुए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन माने स्थापित करना. फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. क्योंकि साउथ अफ्रीका में स्थापित करने आए थे वो एक ऐसी सरकार का जो कि डेमोक्रेटिक हो और नॉन रेशियल गवर्नमेंट हो. जो कि नॉन रेशियल मीन्स जो कि भेदभाव ना करती हो कलर के आधार पे या स्किन के आधार पे या रिलीजन के आधार पे. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी. आगे मंडेला जी बता रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम मीन्स पतझड़ जो विंटर से पहले आता है. अब आप सोच रहे होंगे कि 4 मई को ऑटम डे कैसे हो सकता है? ऑटम डे इसलिए हो सकता है क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है और हम आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में. तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो एटमॉस्फेयर जो क्लाइमेट होता है वो ऑपोजिट होता है. अगर अभी जो नदर्न हेमिस्फीयर है, अगर यहाँ पे अभी विंटर चल रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होगा, यहाँ पे अभी समर होगा. ठीक है. तो ऑटम डे मीन्स यहाँ पे ऑटम माने विंटर से पहले, तो मतलब जो सर्दियाँ हैं वो शुरू ही होने वाली हैं. तो मंडेला जी कह रहे हैं आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी. मेरे साथ मेरी डॉटर ज़ेनानी भी मौजूद थी. ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है स्टेज, स्टेज पे खड़े हैं. मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट. जो मिस्टर डी क्लार्क थे उन्होंने क्या है सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में शपथ ली. डेप्यूटी प्रेजिडेंट माने उपराष्ट्रपति. ठीक है. देन थाबो मेपकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट. और थाबो मेपकी, ये सारे जो नेम है या साउथ अफ्रीकन नेम है, इन्होंने जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में शपथ ली. सोन माने होता है शपथ लेना. ठीक है. तो यहाँ पे 2 उपराष्ट्रपति, जैसे इंडिया में तो एक ही होता है, यहाँ पे 2 उपराष्ट्रपति होते हैं, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट एंड सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. आगे मंडेला जी बता रहे हैं कि जब मेरा टर्न आया तो मैंने प्रतिज्ञा ली. प्लेज मीन्स होता है प्रतिज्ञा लेना. टू ओबे, ओबे माने होता है आगे का पालन करना. एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन की मैं सुरक्षा करूँगा, इसके जो आदेशों का मैं पालन करूँगा. एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. अपना जो मेरा गणतंत्र है और जो मेरे यहाँ के लोग हैं, अपने आप को मैं इन लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. और जितने भी असेंबल्ड माने एकत्रित हुए, इकट्ठा जो हुए थे गेस्ट, मेहमान जो बाहर से आए थे अलग कंट्रीज से, और जो वॉचिंग वर्ल्ड, वॉचिंग माने जो मुझे देख रहे थे टेलीविज़न में, जो मुझे सुन रहे थे. आई सेड, मैंने कहा. अब यहाँ पे आप देखेंगे मंडेला जी ने एड्रेस किया है पूरे लोगों को. आगे वो कहते हैं, ये मंडेला जी की स्पीच है. Today all of us do by our presence here confer means होता है देना, glory and hope to newborn liberty. मंडेला जी कह रहे हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, हम अपने न्यूबॉर्न लिबर्टी, न्यूबॉर्न माने जो हमें अभी अभी जो स्वतंत्रता मिली है, इसको हम ग्लोरी एंड होप, उम्मीद देते हैं.
ठीक है, हमको जो विजय मिली है इसको हम विजय देते हैं, ग्लोरी देते हैं, और जो होप, एक आशा और नई आशा की किरण, एक उम्मीद जो हमको हमारे अंदर जागृत हुई है, हम इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को समर्पित करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. आगे वो कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण, ह्यूमन डिज़ास्टर माने जो इतने सालों तक इन्होंने जो ऑपरेशन, जो अत्याचार झेला है गोरे लोगों का, ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, जिससे कि जो इनके घाव हैं ये बहुत ही, इनके दिलों में अभी तक बहुत गहरे घाव हैं, ठीक है। तो मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, ये एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें कि सारे ह्यूमैनिटी को, सारे मानवता को गर्व महसूस होगा, ऐसे समाज का निर्माण होगा। हु वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। आउटलॉज माने होता है बहिष्कृत करना, क्योंकि यहाँ पे साइड में लिखा है, आप देखेंगे, हु वी वर आउटलॉज का मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी और अपार्थाइड मैनी कंट्रीज एंड हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी थी जो कि गोरे लोगों ने इस सिस्टम को चलाया था। तो इससे क्या हुआ था कि जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मंडेला जी बता रहे हैं कि हम वो लोग जो कि हमको बहिष्कृत कर दिया गया था कुछ सालों पहले, have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our soil। आज हमको ये प्रिविलेज मिला है अपने ही सॉयल, अपने ही लैंड में पूरे जितने भी वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्र हैं उनको होस्ट करने का, उनकी मेज़बानी करने का आज हमको ये एक रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ जो है ये हमको मौका मिला है, प्रिविलेज मिला है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तो हमारे साथ कोई कंट्रीज़ नहीं थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज़ जो हैं इस जो ये सेरेमनी है इनाग्रेशन की, इसमें पार्टिसिपेट करने आई है। We all thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। आगे मंडेला जी कह रहे हैं कि हम सब जो हैं, जो जितने भी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पे, डिस्टिंग्विश्ड माने होता है सम्मानित, जो इंटरनेशनल, जो कि विदेश से जितने भी गेस्ट आए हैं, जो कि हमारे, मैं उनको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो यहाँ पर आकर के हमारे कंट्री के लोगों के साथ वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पर क्यों ना करें, बिकॉज़ ये क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, एक विजय मिली है फॉर जस्टिस, न्याय मिला है, हम लोगों को इंसाफ मिला है, फॉर पीस, शांति मिली है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब रिस्पेक्ट, जो एक हमारी डिग्निटी जो हम खो चुके थे आज से कुछ साल पहले, आज हमको वो वापस मिल गई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। फाइनली हमने अचीव किया है अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, माने होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, हमको राजनीतिक स्वतंत्रता भी हमने प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश के लोगों को गरीबी के बंधन से मुक्त करेंगे। बॉन्डेज माने होता है बंधन, ठीक है ना, जो पॉवर्टी का जो बंधन है इससे हम उनको मुक्त करेंगे। डेप्रिवेशन, वंचित, डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित रखना, हमको जितने भी यहाँ के लोगों को जो उनकी सुख सुविधाएं, उनके अधिकारों से जो वंचित कर दिया था, ठीक है, इसके बंधन से मुक्त करेंगे। सफरिंग, जितनी भी समस्याएं लोगों के सामने थी, जितने भी लोग सफ़र कर रहे थे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर जो भी भेदभाव किया गया था, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने लोगों को इन सब चीज़ों से मुक्त करेंगे, इन बंधनों से मुक्त करेंगे। नेवर एंड नेवर shall again it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। स्टार्टिंग में भी हमने ये लाइन पढ़ी थी कि आज के बाद कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड में कोई भी किसी के साथ अत्याचार ना तो करेगा और ना ही सहेगा। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि एक नए राष्ट्र का निर्माण हो गया है। सबके साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा, सबको उनके राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। The sun shall never set on so glorious a human achievement। जो ये सूर्य का उदय हुआ है, जो ये ग्लोरी, जो विक्ट्री हमको मिली है, ह्यूमन अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा, ठीक है। सभी लोगों को उनके राइट्स, उनके जितने भी
उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य, उनकी ड्यूटीज़ से जो वंचित रखा गया था, ये उनकी जो एक डिग्निटी जो खो गई थी, इसको हम सब जब हमने अचीव कर लिया है तो जो उसका सूर्य का जो उदय हुआ है ये कभी भी अब डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रीन, रीन का मतलब होता है रूल करना, तो फ्रीडम को क्या करने दो, अब शासन करने दो, स्वतंत्रता जब हमको मिल ही गई है तो उसको रूल करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और हमेशा जो भगवान है वो अफ्रीका के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को बनाए रखें। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी जो समारोह था वो कहाँ हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या आप इंडिया में एक ऐसे पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो कि सैंडस्टोन से बनी हो। कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में जो 10th May है ये ऑटम डे कैसे है, क्या आप इस चीज़ को बता सकते हैं, ये आपने अभी चैप्टर में पढ़ा है। थर्ड है एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, अपने स्पीच के बिगनिंग में शुरुआत में मंडेला जी मेंशन करते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका क्या मतलब है, एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है जो ये एंड में कहते हैं मंडेला जी, इसका क्या मतलब है, अभी आपने पढ़ा है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मंडेला जी इंटरनेशनल लीडर को किस चीज़ के लिए थैंक करते हैं, क्या थैंक करते हैं। फिफ्थ है व्हाट आइडियाज़ डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर मीन्स भविष्य के लिए मंडेला जी कौन कौन से आदर्श स्थापित करते